everyone, my name is Minnie and I welcome you all to my channel Daily Review. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के बारे में, कि जिन लोगों को ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की तकलीफ़ है कि उन्हें किस तरीके से अपनी रेमेडी करनी चाहिए गाइस। यस दोस्तों, एंड मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने VLCC से डिग्री स्किन केयर किया हुआ है गाइस, तो उसी बुनियाद पे मैं आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करूँगी आप सभी से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट किया है तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसके साथ ही में आपको एक बेल आइकन भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइस, ताकि आप मेरी वीडियो से सबसे पहले नोटिफाई हो जाए, ताकि आपको मेरी अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो आपने डेफिनेटली करनी है। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की जो तकलीफ़ है, जैसे आप देखते होंगे कि लोगों के नोज़ पे वो ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, किन किन लोगों के यहाँ इस एरिया पे लोकेटेड रहते हैं, चिन पे रहते हैं, फोर हेड में। एंड ब्लैक हेड्स की जो तकलीफ़ है गाइस, लोगों को बैक पे भी होती है, स्टमक में होती है, चेस्ट के अपर चेस्ट में आप लोगों को दिखेगा कि ब्लैक हेड्स निकल के आ रहे हैं, ब्लैक कलर का आपको एक डॉट नज़र आता होगा। एंड ये तकलीफ़ सभी को होती है गाइस, मेल हो या फीमेल हो, सभी को ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की तकलीफ़ होती ही है गाइस। एंड मोस्टली ब्लैक हेड्स आर टारगेटेड ऑन द नोज़ एरिया, स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले हैं, जिनकी तेलीय त्वचा है, एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले जिनकी मतलब 2 in 1 त्वचा है गाइस कॉम्बिनेशन की, तो उन्हें मतलब ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। एंड ड्राई स्किन वालों को मतलब रेशियो ड्राई स्किन वालों का मैं कहूँगी थोड़ा सा कम है, बट ड्राई स्किन वालों को भी मतलब कभी कभी जो है ब्लैक हेड्स कुछ लोगों को टारगेट करते हैं गाइस। तो एंड अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता है तो ऊपर आई बटन आप देख रहे हैं गाइस, वहाँ पे प्रेस कीजिए तो आप अपनी स्किन टाइप भी जान पाएंगे दोस्तों। देखते होंगे गाइस, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी तेलीय त्वचा है, तो उन्हें ये तकलीफ़ जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। येस दोस्तों, कंपेयर टू अदर स्किन टाइप्स, ऑयली स्किन वालों को ये जो ब्लैक हेड्स की तकलीफ़ है वो ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। जब हमारी स्किन से ऑयल सिक्रीशन होता है, जब हमारे पोर्स जो है वो ऑयल सिक्रीशन करते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारी कोलाजन टिश्यू के अंदर, वो इतने ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल से भरे होते हैं। एंड ये नेचुरल है ऑयली स्किन वालों को, जिनकी भी तेलीय त्वचा है, उन्हें ये तकलीफ होती ही है गाइस। तो डेड सेल्स जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं, जो डेड स्किन होती है वो निकलती है गाइस। बट किन किन केसेस में कोई लोगों के साथ क्या होता है, जब वो पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं तो वो जो डर्ट है वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, पोर्स के अंदर ही डिपॉजिट हो जाता है। एंड डर्ट एंड पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर एक मिट्टी की लेयर आ जाती है, जो डर्ट डिपॉजिट होता है वो कहा जाता है ब्लैक हेड्स गाइस। यस दोस्तों, तो ये तकलीफ़ ज़्यादा करके ऑयली स्किन वाले ज़्यादा फेस करते हैं, एंड वो अनजान रहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि पोर्स के सिक्रीशन से ऑयल निकल रहा है, तो पोर्स आपके ओपन है उस टाइम पे, तो दे हैव नो आइडिया एट दैट टाइम, और जितनी भी धूल मिट्टी घूम रही है वो तुरंत आपके फेस पे आके चिपक जाती है, तो आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की तकलीफ़ होती है। एंड ये चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी को ये चीज़ जो है फेस करनी ही पड़ती है गाइज़। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन में ही नहीं, जब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जब ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे, जो टीनेज लड़कियां हैं एंड जो न्यूली वेड्स है, जो न्यूली वेड होकर जो इंटीमेट रिलेशनशिप करते हैं, एंड प्लस ओवर एज पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो थोड़े ज़्यादा उम्र के होते हैं, वो बॉडी के अंदर के मतलब सिस्टम की वजह से जो प्रॉपर नहीं चल रहे होते, तो यू नीड अ प्रॉपर डॉक्टर्स गाइडलाइंस एट दैट टाइम। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके जो पोर्स हैं वो ऑयल सिक्रीशन करते हैं गाइस। येस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन नहीं, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हमारे पोर्स से सिक्रीशन होती है, हमें पिंपल निकलता है। जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पिंपल होता है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, आपको वाइट हेड्स हो जाते हैं गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि जो लोग जिम जाते हैं, जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं आप मसल बनाने के लिए, तभी भी आपका जो अंदर का हार्मोनल सिस्टम है, तभी भी वो इम्बैलेंस होता है, तभी भी उसका जो रेशियो है वो तुरंत भागने चला जाता है ऊपर गाइस। तो तभी भी आपको
आपको जो है ब्लैक हेड्स, पिंपल्स की तकलीफ़ हो सकती है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो ये स्टीरॉइड्स और ये जो एक्स्ट्रा मसल मेकिंग सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो हर किसी को सूट नहीं होते हैं गाइज़। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये कुछ रीज़न्स है आपको पिंपल्स देने के लिए, एंड ये कुछ रीज़न्स है जो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं गाइस। पोल्यूशन ही नहीं, स्टीरॉइड्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी साथ में इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा अपने ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा, महिलाएं एंड पुरुष, ये चीज़ें सबके ऊपर लागू होती है गाइस। पोर्स ओपन रहते हैं ना गाइस, तब मैंने आपसे कहा डर्ट एंड एयर पोल्यूशन की वजह से जो धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो जिसे हम ब्लैकहेड्स कहते हैं, क्योंकि वो डर्ट का कलर क्या है दोस्तों, ब्राउनिश ब्लैकिश टोन डर्ट का कलर है। तो वही कलर आपके फेस पे आ जाएगा। तो वो जो हम देखते हैं ना, खुले खुले जो जिनके छेदे रहते हैं, जो ओपन पोर्स गाइस, ओपन पोर्स जिनके रहते हैं। ओपन पोर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आई बटन दे रखा है, वहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आपको ओपन पोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ओपन पोर्स के अंदर जब वो डर्ट चली जाती है तो वो ब्लैक टोन की होती है, तो उसे हम ब्लैकहेड्स कहते हैं। बट किन किन केसेस में कुछ ऐसे भी हालात होते हैं कि किन लोगों के स्किन के ऊपर एक पोर्स के ऊपर से एक स्किन की लेयर होती है गाइस, जो इतने उनके डीप ओपन पोर्स नहीं दिखते हैं। तो तब वो है, जब वो स्किन के ऊपर एक लेयर होती है ना गाइस, एक पतली सी एक स्किन की लेयर होती है ऊपर से, तब वो वाइट हेड्स कहलाए जाते हैं दोस्तों। तो तभी आप लोगों को कभी कभी दिखता होगा वाइट हेड्स। जैसे आप पार्लर में भी जाते होंगे तो आप ब्लैक हेड्स निकालते होंगे स्टीम से, जब वो लेडी निकालती होगी तो वो कहती होगी आपसे कि आपके वाइट हेड्स निकल रहे हैं। वाइट हेड्स क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि पोर्स के ऊपर से एक पतली सी लेयर आई हुई है, आपके एक पतली सी स्किन की लेयर है, बहुत फाइन होती है गाइस वो, मतलब आपके पोर्स को एक शीट दे देती है। वो बहुत कम सिनेरियो है उस चीज़ का, रेशियो बहुत कम होगा ऐसे लोगों का, बट ऐसे केसेस भी है गाइस जिनके ऊपर से एक पतली लेयर होती है स्किन की, तो उन्हें मतलब वो ब्लैक स्पॉट्स को वो छिपा देती है और वो वाइट हेड्स की तरह दिखते हैं। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड एज वाइट हेड्स। बट वो एक ब्लैक हेड ही होता है, स्किन की वजह से वो दिखता है वाइट दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर अपने पास रखिएगा गाइज। वो ब्लैक हेड्स होते हैं ना गाइज, जो तेलीय त्वचा ऑयली स्किन वालों को तो होते ही है, साथ ही साथ उनको पिंपल्स भी हो जाते हैं गाइस। क्यों, कैसे? क्योंकि जब ब्लैकहेड्स के अंदर इन्फेक्शन चला जाए, गंदा बैक्टीरिया चला जाए, तो वो क्या कन्वर्ट करेगा, वो पिंपल में ही कन्वर्ट कर जाता है दोस्तों। तो मोस्टली लोगों को ब्लैकहेड्स एंड पिंपल्स एट अ टाइम, सेम टाइम में ही होते हैं गाइस। एंड पिंपल्स सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी होते हैं दोस्तों, बल्कि जो पुरुष जो 30+ है उनको भी पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स किसी से नहीं बचे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ब्लैकहेड्स अगर है तो आपको डेफिनेटली उसी टाइम आप पिंपल फेस करेंगी। क्यों? क्योंकि ब्लैकहेड्स के अंदर जो है इन्फेक्शन चला जाता है, एंटर हो जाता है। एंड इन्फेक्शन कैसे होता है? पल्यूटेड एरिया, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कई रीजंस है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत सिक्रीशन हो रही है ऑयल की आपके फेस से, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी कुछ ऐसे फेस वॉशेस जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको मतलब वो कुछ हद तक आपको रिलीफ फील होगा ऑयल सिक्रीशन से गाइस, क्योंकि जितना ऑयल सिक्रीशन होगा उतने ही डर्ट, मैल, मिट्टी आपके फेस पे आके चिपकेगी, एंड उतने ही ब्लैकहेड्स, वाइट हेड्स एंड पिंपल्स आपको अकर होंगे गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। नंबर 1 फेस वॉश है बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश गाइस। यस दोस्तों, यहाँ पे सब डिस्प्ले हो रहा है। बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश दोस्तों, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट की शॉप में आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा। न्यूट्रोजेना का फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल क्लियर फेस वॉश जो न्यूट्रोजेना का आता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। सीटाफिल का ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश आता है गाइस, फेस क्लेंसर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। ऑल थिंग्स विल गेट इन केमिस्ट शॉप। इन वाले मुझे देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स की तकलीफ जो है फेस करनी पड़ती है। तो आप फेस वॉश तो आपने यूज़ कर लिया, आप कोई भी फेस वॉश सिलेक्ट कर लीजिए जो भी मैंने आपको बताए हैं अभी। उसके बाद आप कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अपने मॉइस्चराइज अपने फेस को करना ही होता है गाइज, उस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपकी ऑयली स्किन है तो इनफ ऑफ मॉइस्चर है हमारी स्किन में, नहीं, मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर यूज़ करना होता है। तो कोई वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि बेस्ट मॉइस्चराइज़र कौन से, टॉप 3 मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली स्किन। तो हम देखते हैं कि किन किन लोगों के जो ब्लैकहेड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं, प्रॉपर एक छोटे से हेयर के जैसे निकल आते हैं स्किन से नोज़ के एरिया में, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है ऐसे गाइस, विच लुक्स वेरी वेरी बैड, वेरी वियर्ड।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो क्लीन करना है बट आप कोई ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो मेरे मायने में जब मैंने VLCC से अपनी स्किन केयर डिग्री ली थी, ट्रेटिनॉइन करके एक क्रीम अवेलेबल है गाइज़, वो आपको मेडिकल स्टोर में ही मिलेगी। ट्रेटिनॉइन क्रीम आपने एवरी नाइट लगानी है, क्लीन फेस पे आपने लगानी है उसे। जितनी आपके एरिया पे जहाँ पर भी ब्लैकहेड है, जहाँ पर भी ब्लैकहेड लोकेटेड है, अगर नोज़ पे तो हल्की सी एक लेयर वहाँ पे लगाइए। एवरी नाइट आपने इसे लगाना है, सुबह के टाइम पे नहीं लगाना है, आपने रात को ही लगा के सोना है। एंड सुबह नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन कीजिए, जैसे कि जो फेस वॉशेस मैंने बताया उससे अपना फेस को क्लीन कीजिए आप। उसके बाद अपना आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा सकते हैं, वाटर बेस्ड जो सा हो, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ट्रेटिनॉइन क्रीम से आपका जो ब्लैकहेड है वो निकलेगा। एंड ये एक ऐसी क्रीम है मेरे नज़रिए में कि जब ब्लैकहेड निकलता है ना तो वो खड्डे को नहीं रखता है, उसी टाइम उस चीज़ को मिटा देता है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड ट्रेटिनॉइन क्रीम, तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं गाइस, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस चीज़ से। एंड दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप हमेशा जब भी बाहर निकलते हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। अगर आप धूप में कहीं निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है आपके फेस के लिए। वो आपको प्रॉपर सन रे से तो बचाएगा ही बचाएगा, मगर धूल एंड पोल्यूटेड एरिया से भी आपके स्किन को जो है सेफ़ रखेगा वो दोस्तों। तो और मेरे नज़रिए में सनस्क्रीन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइज़, ऊपर आई बटन दे रखा है, तो आप सनस्क्रीन की भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। एंड मेरे नज़रिए में अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, SPF के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो 20 सनस्क्रीन इनफ है, 20 SPF 20 तक की सनस्क्रीन इनफ होगी आपके लिए गाइज़। आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं गाइज़ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके, अगर आपको ट्रीटमेंट करानी है तो, बिकॉज किन सिनेरियो में जो ब्लैकहेड्स का जो सीन है वो काफ़ी ख़राब रहता है गाइज़, तो आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पील्स एंड लेज़र ट्रीटमेंट होती है, लाइट ट्रीटमेंट होती है गाइज़। इन ट्रीटमेंट से आपके ओपन पोर्स की अगर तकलीफ़ है, ब्लैकहेड्स की अगर तकलीफ़ है, तो आपको इन चीज़ों से जो है राहत मिलती है गाइज़ इन ट्रीटमेंट से। तो आप चाहे तो ये ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं गाइज़। सो ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइज़ फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैकहेड्स एंड वाइटहेड्स। एंड बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। एंड कोई मन में अगर सवाल है तो आप वो भी मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए गाइज़। एंड मेरी इस वीडियो को तो बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड उन्हें भी कह दीजिए वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस ठीक है दोस्तों। और मेरा दूसरा चैनल है डेली टिप्स, वहाँ पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर व्लॉगिंग करते हुए देख सकते हैं गाइस। तो उस चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। आप सभी बताइए आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं स्किन केयर के रिलेटेड, तो मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी गाइज़। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइज़, बाय।